हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 73 फॉर क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 30 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बच्चों व्हाई डू वी फॉल इल, यानी आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ डिजीजेस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। जिज्ञासा दीदी, one of my friend took 3 months leave from school to recover from TB, but most of us recover from illness in a few days. So आज ज्ञान की क्वेरी क्या है कि जिज्ञासा दीदी, जो मेरा एक फ्रेंड है उसने जो है टीबी के लिए 3 मंथ्स की लीव स्कूल से ली है, बट हम क्या हैं कि मोस्ट ऑफ अस ज़्यादातर क्या होता है कि हम बीमार होते हैं और फिर कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या है, देखिए ज्ञान, डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, थायराइड एंड कैंसर एटसेट्रा डैमेज अवर हेल्थ बैडली एज दे कैन नॉट बी ट्रीटेड इन ए फ्यू डेज। सो जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज़ है, थायराइड है या कैंसर है, ये क्या करते हैं, ये हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्ट करते हैं एंड एज दे कैन नॉट बी ट्रीटेड इन ए फ्यू डेज, क्योंकि ये कुछ ही दिनों में ये ठीक नहीं होते। सच डिजीज़ लास्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और ये डिजीज़ जो है बहुत लंबे समय तक रहती हैं। सो दीज डिजीज़ विच लास्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर कॉल्ड क्रॉनिक डिजीज़। और बेटा जो ये डिजीज़ लंबे समय तक रहती हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहती हैं, दे आर नोन एज क्रॉनिक डिजीज़। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्रॉनिक डिजीज़ कहेंगे। बट इफ़ वी हैव कॉमन कोल्ड, कफ, फीवर, हेडेक एंड कंजक्टिविस एट्सेट्रा दे कैन बी ट्रीटेड इन ए फ्यू डेज। लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जैसे कि कॉमन कोल्ड होता है, कफ होता है, फीवर हो जाए, सिर दर्द होता है, हेडेक, तो ये प्रॉब्लम कैसी हैं, ये प्रॉब्लम कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती हैं and they can be treated in a few days. The disease that last for a shortened duration of time, और ऐसी डिजीज़ जो कुछ ही समय में ठीक हो जाती हैं, they are known as acute disease। उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम acute disease कहते हैं। They don't cause any permanent damage to our body, वो हमारी बॉडी को ऐसा कोई परमानेंट डैमेज नहीं करती हैं जैसे कि क्रॉनिक डिजीज़ करती हैं। ठीक है, तो बेटा हमने 2 टाइप की डिजीज़ पढ़ा, क्रॉनिक डिजीज़ एंड एक्यूट डिजीज़। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए क्रॉनिक डिजीज़, शॉर्ट ड्यूरेशन में ठीक हो जाने वाली एक्यूट डिजीज़। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन डिजीज़ कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन डिजीज़ कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। तो 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। वन इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड सेकेंड इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। One is communicable disease, the disease that transmit from person to person are called communicable or infectious disease। तो बेटा जो डिजीज़ एक पर्सन से जो सफरिंग कर रहा है, ठीक है, सफ़र कर रहा है, उससे जो है हेल्दी पर्सन पे ट्रांसफ़र जो होंगी, दैट आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज़, और इन्फेक्शियस डिजीज़ भी हम इनको कहेंगे। दीज आर कॉल्ड बाय सम माइक्रोब्स कॉज्ड पैथोजेंस, और ये जो माइक्रोब्स होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, इनसे ये होती हैं और उनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज पैथोजेंस। दीज डिजीज़ आर स्प्रेड बाय एयर, वाटर और फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। और ये डिजीज़ जो है, दीज आर स्प्रेड बाय एयर वाटर, इनसे ये जो है स्प्रेड होती हैं, ओके, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ये ट्रांसफ़र होती हैं। Based on their causative agent, these disease can be categorized as, इनको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, बैक्टीरियल डिजीज़, टाइफाइड, कोलरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स एट्सेट्रा। तो बेटा ये जो डिजीज़ हैं, ये बैक्टीरिया से कॉज होने वाली डिजीज़ हैं। टाइफाइड है, कोलरा है, ट्यूबरक्लोसिस और एंथ्रेक्स। नेक्स्ट देखिए, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया कॉज एक्ने। तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है वो एक्ने कॉज करता है, यानी जो मुहासे होते हैं वो कॉज करते हैं। नेक्स्ट है वायरल डिजीज़, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कोविड, डेंगू एंड एड्स एट्सेट्रा लाइक सार्स वायरस कॉज एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। वायरल डिजीज़ बेटा वायरस से होने वाली डिजीज़, कोल्ड होगी, इन्फ्लुएंजा है, कोविड है, डेंगू, एड्स, ठीक है। जैसे सार्स वायरस जो है वो क्या करता है, वो भी रेस्पिरेटरी एक सिंड्रोम है, रेस्पिरेशन में उसके कारण रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट देखिए, फंगल डिजीज़, मैनी फंजाई कॉज स्किन डिजीज़ एंड स्किन इन्फेक्शन। तो बेटा बहुत सारी जो फंजाई हैं वो स्किन डिजीज़ कॉज करती हैं, स्किन इन्फेक्शन कॉज करती हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोन डिजीज़,
मलेरिया, कालाजार एटसेट्रा लाइक प्लाज्मोडियम विवेक्स प्रोटोजोआ कॉज मलेरिया और लेशमानिया कॉज कालाजार। तो ये एग्जाम्पल दिए गए हैं कि प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज होती हैं, लाइक मलेरिया है, कालाजार है। मलेरिया होगी प्लाज्मोडियम विवेक्स से और कालाजार होगा लेशमानिया से। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, ये आपके पेपर में जो है पूछ ली जाती हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ के एग्जाम्पल दीजिए, वायरल डिजीज़ के, फंगल डिजीज़ हैं, प्रोटोजोन डिजीज़ हैं। नेक्स्ट हम करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। क्या होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़? द डिजीज़ दैट डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होंगी, लाइक हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर एंड कैटरेक्ट, दे आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, विच डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, या आँखों की जो कैटरेक्ट प्रॉब्लम होती है वो किसी दूसरे को नहीं जो है लगेगी अगर कोई पर्सन उससे सफ़र कर रहा है। These are called non-infectious disease. Next देखिए, non-communicable disease are caused by unhealthy lifestyle, improper functioning of some internal organs or glands. तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो कैसे हो सकती हैं? अगर हमारा लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, हमारी जो है इम्प्रॉपर फंक्शनिंग है, अगर किसी भी इंटरनल ऑर्गन वो हमारा अच्छे से काम नहीं कर रहा, अगर हम अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, या एज फैक्टर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो फैक्टर हैं ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, whenever we have any disease our body start responding to it in the form of sign and symptoms of diseases। तो बेटा जब भी हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गन अगर अच्छे से काम नहीं करता तो हमारी बॉडी में साइन अपीयर होने शुरू हो जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? सिम्टम्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हेडेक, लूज मोशन, कफ, फीवर आर सम ऑफ द सिम्टम ऑफ कोविड। जैसे कोविड के क्या सिम्टम हैं? हेडेक होगा, लूज मोशन होंगे, कफ होती है, फीवर आएगा, तो ये सब कोविड के सिम्टम्स होंगे। और अगर स्वेलिंग है इन नेक इन सिम्टम इज गॉइटर डिजीज। गॉइटर डिजीज में क्या होता है कि जो हमारी नेक है वो स्वेल कर जाती है, तो ये भी क्या है? एक सिम्टम है किसका? गॉइटर डिजीज का। The tissue of the organ which is affected start malfunctioning and give sign or symptom of the disease। और इसमें क्या होगा बेटा? द टिश्यू ऑफ द ऑर्गन विच इज़ अफेक्टेड, जो हमारी बॉडी के जो भी टिश्यू अफेक्ट होता है वो या कोई भी ऑर्गन इफेक्ट होता है तो वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता। ठीक है, और उससे क्या होते हैं कि उससे हमारी बॉडी के अंदर सिम्टम्स वो उस डिजीज़ के अपीयर होने लगते हैं। नाउ अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आपको करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज, गिव सम एग्जांपल्स। तो आइए बेटा इन क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से करेंगे, व्हाट आर एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज, गिव सम एग्जांपल्स। तो देखिए, डिजीज दैट लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड क्रॉनिक डिजीज। फॉर एग्जांपल डायबिटीज और ट्यूबरक्लोसिस एग्जांपल रहेगा। लॉन्ग पीरियड के लिए जो होती हैं दे आर नोन एज क्रॉनिक डिजीज। नेक्स्ट देखिए, एक्यूट डिजीज, डिजीज दैट आर क्योर्ड इन ए शॉर्ट पीरियड दे आर कॉल्ड एक्यूट डिजीज। फॉर एग्जांपल कोल्ड, कफ, हेडेक एटसेट्रा। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज एंड हाउ डू दे स्प्रेड। कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, कैसे स्प्रेड होती हैं? नेम सम कम्युनिकेबल डिजीज एंड देयर माइक्रोब्स। तो आपको उनकी जो है एग्जाम्पल भी देने हैं। सो यहाँ से हम करेंगे, देखिए, the disease that spread from person to person are called communicable disease. These diseases are spread by air, water or from infected person to a healthy person. इसके लिए एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? बैक्टीरियल डिजीज आप दे सकते हो, कोलरा, टाइफाइड। उसके बाद आप वायरल डिजीज का एग्जाम्पल दे सकते हो, कोविड-19, डेंगू एटसेट्रा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गिव एग्जाम्पल। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, उनके एग्जाम्पल देने हैं। So those disease which do not transmit from infected person to a healthy person are called non-communicable diseases such as high blood pressure and diabetes। ठीक है, सो जो डिजीज जो ट्रांसफ़र नहीं होती फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन उनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है। क्वेश्चन 4 है, इज कोविड-19 एक्यूट डिजीज, एक्सप्लेन। आपको बताना है कि क्या कोविड-19 एक्यूट डिजीज़ है, बिकॉज इट इज़ तो यस, जो कोविड-19 है वो एक्यूट डिजीज़ है
ठीक है, क्यों है एक्यूट डिजीज? बिकॉज इट इज़ क्योर्ड इन अ शॉर्ट पीरियड, क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम में जो है शॉर्ट पीरियड में ये ठीक हो जाती है। सो इसीलिए ये क्या है, ये एक एक्यूट डिजीज है। ओके, सो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट। होप आपको वर्कशीट जो है क्लियर है। कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।